बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़ासकर सहरी के लिए। आज हम सहरी के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सालन बनाएंगे जो बच्चे और बड़े सभी शौक से खाएंगे। ये इतना मज़े का बन के तैयार होता है और बनाने में बहुत ही आसान। मैं इसकी बहुत ही आसान रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो यहाँ पर जी हमने सबसे पहले ली है आधा किलो क्योलियाँ। हमारे इलाके में इसको क्योलियाँ कहते हैं। इस सब्ज़ी को आपके इलाके में क्या कहते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फलियाँ भी कहते हैं लोग। तो जी आजकल ये सीजनल है, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती हैं। इस हमने इसके सिरे जो हैं वो उतार लेने हैं और इसकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इसके 2 पीस भी कर सकते हैं और 3। ये आप रात में ही करके रख लें। इसके साथ जो यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें कीमा यूज़ किया है। बड़ा कीमा है ये, तकरीबन वज़न में 500 ग्राम होगा। इसमें मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज जो है वो स्लाइस में काट कर शामिल कर दी हैं और 2 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और हरा लहसुन जो है वो भी तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिया है और 2 अदर टमाटर हम शामिल कर देंगे। टमाटर फ्रीज है। मेरे चैनल पे आपको टमाटर को स्टोर करने की जो रेसिपी है वो मिल जाएगी। इसमें हमने 1.5 टीस्पून जो है नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल की है और हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ जी हम इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर शामिल कर दें और हाफ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और इसमें मैं तकरीबन जो पानी शामिल कर रही हूँ वो एक बड़ा ग्लास यानी कि आधा लीटर पानी हमने शामिल कर दिया है और इसको जी हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इसको हम ऊपर से ढक देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी से बन जाएगा। लेकिन तो मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। तो इसके साथ जी जितनी भी क्योलियाँ थी हमने उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसको अच्छी तरह से धोने के बाद इसको किसी छलनी में डाल दूंगी ताकि एक्सेस वाटर जो है वो सारा निकल जाए। और कीमे को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब हम टमाटर के जो छिलके हैं उनको रिमूव कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो लहसुन और प्याज है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका पानी जो है हम ड्राई कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि जो कीमा है वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है और इसके बाद जो नहीं पानी इसका खुश्क हो जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन आधा कप ऑयल जो है वो हम शामिल करेंगे क्योंकि जो कीमा है उसकी बुनाई के वक्त जो ऑयल है वो ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। कम ऑयल में ये अच्छी तरह से नहीं इसकी बुनाई होगी। तो इसके साथ जी हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे और 2 टीस्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया जो है वो शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला मिक्स जो है वो शामिल कर देंगे और अब हमने हल्की आंच पे कीमे को अच्छी तरह से भून लेना है क्योंकि कीमा बहुत ही टेस्टी बनता है अगरचे हम इसको अच्छी तरह से भून लें। हमने इसमें टाइम की बचत नहीं करनी, कंजूसी नहीं करनी, भूनने में अच्छी तरह से भूनना है। आप हल्की सी आंच करके हल्की आंच पे इसको हल्का सा ढक्कन देके तो उसको रख दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसकी बुनाई करनी ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए और जी कीमे में से ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसकी 10 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। आहिस्ता हल्की सी आंच पर हम इसको रख देंगे और बाकी हम दूसरे काम कर लेते हैं। लेकिन आंच हल्की हो, ये ना हो कि ये जल चुका हो। तो इसको हम हल्का सा डांप दें या ऐसे ही पास खड़े होकर आप कोई और काम कर लें और इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है। यकीन माने अगर आप इस तरह से कीमे की बुनाई करेंगे तो आपने पहले भी कीमा बनाया होगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो वाकई बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। तो माशाल्लाह से कीमा जो है ज़बरदस्त बन गया है। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए सारा बदल गया है। बिल्कुल दानेदार कीमा जो है ये बन के तैयार है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे क्योलियाँ जिसे हमने धोकर स्ट्रेनर में रखा हुआ है ताकि जो पानी है इसमें से सारा निकल जाए। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे और यकीन माने ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसको दम में ही पकाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम जो क्योलियाँ हैं इसको कीमे के साथ भूनेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप या उससे भी कम पानी आप शामिल करके इसको हम हल्की सी आंच पर दम पे लगा देंगे और ये ज़बरदस्त किस्म की जो क्योलियाँ हैं तकरीबन 10 मिनट में ये बिल्कुल नरम हो जाएंगी। ये देखिए 10 मिनट हमने इसको दम दिया है और ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की जो क्योलियाँ हैं वो टेंडर हो चुकी हैं। अगर नहीं हुई तो आप इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद दम लें, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको दम पर ही पकाएंगे। इससे इसका जो टेस्ट
टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल का होगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बनकर तैयार होगा। तो सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए, बहुत ही टेस्टी सालन बनकर तैयार हुआ है। सहरी के टाइम आप इसको देसी घी वाली रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, यकीन जाने आप लोग खुश हो जाएंगे जी, क्योंकि ये इतना मज़े का सालन जो है ये बनकर तैयार हुआ है। तो इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो स्प्रिंकल करेंगे, और इसके साथ ही हम भुना हुआ ज़ीरा जो है वो हम हाफ़ टी स्पून लेकर इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा जो है इसका टेस्ट जो है वो डेवलप होगा। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का जो सालन है बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सहरी के टाइम बहुत ही टेस्टी ये आपको लगेगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी पसंद आई होगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।